हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं ग्रेटेस्ट इंटरनल गोड का एपिसोड नंबर 186। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जहां वूसेंग टियानमिंग से कह रहा होता है अगर तुम वहां पे आते हो तो इससे तुम्हें काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, तुम काफी ज्यादा फायदे में रहोगे इससे। लेकिन टियानमिंग उसकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा होता है। वो चिकन से बात कर रहा होता है और चिकन का आवाज देता है और चिकन का नाम सुन के वूसेंग कहता है क्या तुम्हारे कंपेनियन बेस का नाम चिकन है? टियानमिंग कहता है हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मेरे कंपेनियन बेस का नाम चिकन ही है। आगे टियानमिंग चिकन से कहता है चिकन ये देखो ये ब्रदर वूसेंग है जो तुमसे यहाँ पे स्पेशली मिलने के लिए आए हैं और वो अपने बर्थडे पार्टी में हमें इनवाइट करना चाहते हैं, वो भी इस समय पे जहाँ पे सब अभी शोक मना रहे हैं। टियानमिंग चिकन को बताने के बहाने ये सारी बातें वूसेंग को इनडायरेक्टली कह रहा होता है। ये सुनकर वूसेंग के साथ जितने भी आए हुए लोग होते हैं वो आपस में बात करने लगते हैं। आखिरकार ये लड़का ऐसे बात करके क्या दिखाना चाहता है? ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि वो लड़का उस चिकन के नाम का यूज करके हमारे ब्रदर वूसेंग को इनडायरेक्टली सारी बातें कह रहा है और ये सारी बातें वूसेंग भी सुन रहा होता है, जिसकी वजह से उसको काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो टियानमिंग से कहते हैं आखिरकार तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मुझे लगता है कि तुम्हें अपने शब्दों पे ध्यान देना चाहिए। ये सुनकर टियानमिंग डायरेक्ट पॉइंट पे आ जाता है और वूसेंग से कहता है तुम्हें जाके आईना देखना चाहिए, तुम्हें एक बार अपने आप को देखना चाहिए। तुम अभी इतने कैपेबल नहीं हो कि तुम मेरी बहन को डिजर्व कर सको, तुम अभी कुछ भी नहीं हो उसके सामने। और फिनिक्स भी नीचे से कह रहा होता है तुम जो हमारी सिस्टर के पीछे पड़े हुए हो तो मैं तुम्हें एक वार्निंग दे दूं, अगर तुमने कभी भी हमारे सिस्टर के ऊपर अपनी हाथ रखने की कोशिश की तो तुम याद रखना तुम्हें इसके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये सुनकर वूसेंग काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो चिल्ला के कहता है टियानमिंग मैं बस अपने अच्छे दिल की वजह से तुमसे दोस्ती करना चाह रहा था, मेरा तुम्हारी सिस्टर को लेके कोई भी गलत इंटेंशन नहीं है, लेकिन फिर भी तुम बार बार मेरी बेइज्जती किए जा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है अगर कुछ हॉल मास्टर तुम्हारी बैकिंग कर रहे हैं तो तुम कुछ भी कर सकते हो? टियानमिंग कहता है तुम्हें क्या लगता है कोई मुझे बैकिंग कर रहा है इसलिए मैं तुम्हें ये सारी चीजें कह पा रहा हूँ? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम बहुत ही बड़ी गलत फहमी में हो। मैं कभी भी दूसरों की ताकत के ऊपर रिलाई नहीं करता हूँ, मैं जो भी करता हूँ खुद के दम पे करता हूँ और मुझे लगता है कि अब तुम्हें यहाँ से दफा हो जाना चाहिए। ये सुनकर वूसेंग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो टियानमिंग को गाली देते हुए कहता है तुम बास्टर्ड कह के तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ऐसा कहने की? लेकिन फिनिक्स भी उन सारे लोगों की साइड से बेइज्जती करते हुए कहता है तुम लोगों को क्या लगता है अगर तुम सारे कुत्ते लोग अगर झुंड में आओगे तो तुम हमारा कुछ बिगाड़ पाओगे? अगर तुम लोग ऐसा सोचते हो तो सच में तुम लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ हो। ये सुन के वूसेंग के साथ जितने भी आए हुए लोग होते हैं उनको काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो सारे लोग फिनिक्स को गाली देते हुए कहते हैं तुम छोटे से चिकन कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसी हो हमारे बारे में ऐसा कहने की? हम आज तुम्हें एक अच्छा लेसन सिखाएंगे। ये सुनकर टियानमिंग साइड से कहता है मैं तुम लोग को चैलेंज देता हूँ, अगर तुम में से कोई भी आगे बढ़ के फिनिक्स को कुछ भी करने की कोशिश करता है तो मैं उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम जब भी इसे याद करने की कोशिश करोगे तुम्हारी रूह तक कांप जाएगी इसे याद करके। और टियानमिंग ये बात अपनी पावर को रिलीज करते हुए कह रहा होता है और वो काफी ज्यादा बैडेस्ट लग रहा होता है। ये देख के वूसेंग पीछे की तरफ मुड़ जाता है और टियानमिंग से कहता है मैंने सोचा था कि तुम काफी ज्यादा समझदार हो गए इसलिए मैंने तुम्हें काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम सच में बहुत ही ज्यादा बेवकूफ और एरोगेंट हो। टियानमिंग कहता है मुझे अच्छी तरह से पता है कि अगर मैं वहाँ पे आता हूँ तो मेरे साथ क्या होगा। तुमने मेरे खिलाफ काफी सारी तैयारी करके रखी होगी वहाँ पे, लेकिन दुर्भाग्य से मैं इतना ज्यादा बेवकूफ नहीं हूँ। मैंने इन सारी चीजों को पहले ही गेस कर लिया था कि आखिरकार वहाँ पे क्या हो सकता है, लेकिन अब जबकि मैंने तुम्हारी पार्टी में आने से मना कर दिया है तो तुम्हारे सारे प्लान फेल हो गए होंगे और इसकी वजह से तुम्हें काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होगा, है ना? ये सुनकर वूसेंग चौंक गया होता है और उसे इस चीज पे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो अपने मन में कहता है मैंने जितना सोचा था ये लड़का उससे कहीं ज्यादा होशियार है, इसने सारी चीजों को पहले गेस कर लिया है। मुझे लगता है कि मैंने इस लड़के को समझने में काफी ज्यादा गलती कर दी, ये लड़का वैसा बिल्कुल भी नहीं है जैसा मैंने इसके बारे में सोचा था। इसी के साथ वो पीछे की तरफ मुड़ जाता है और वहाँ से जाने लगता है और जाते हुए फैटी से काफी ज्यादा गुस्से में कहता है फैटी तुम भी उस पार्टी में इनवाइट हो, अगर तुम वहाँ पे नहीं आते हो तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। ये सुनकर फैटी काफी ज्यादा घबरा जाता है। वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहा होता है, उसको मुंह से आवाज तक नहीं निकल रही होती है उसके सामने। ये देख के टियानमिंग पीछे से कहता है फैटी तुम्हें उससे घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ, वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकता है। टियानमिंग को फैटी की चिंता करते हुए देख के वूसेंग मुस्कुराने लगता है और फैटी से कहता है मैंने जो तुमसे पूछा तुमने मुझे जवाब नहीं दिया, तुम वहाँ पे आ रहे हो कि नहीं? ये सुनकर फैटी जवाब देता है ब्रदर वूसेंग मैं बस एक साइड कैरेक्टर हूँ, तुम क्यों मुझे इन सारी चीजों में इन्वॉल्व कर रहे हो? वूसेंग कहते हैं अच्छा ये है तुम्हारा जवाब, चलो ठीक है मैं समझ गया तुम क्या कहना चाहते हो, लेकिन हाँ मुझे याद आया अभी तुम्हारी रैंकिंग 250 है ना अर्थ रैंकिंग में, और जहाँ तक मुझे याद है तुमने अपने सारे रिफ्यूज के जो चांसेस है उसे यूज कर लिया और इसके बाद तुम्हें जो भी चैलेंज करेगा तुम्हें उसके चैलेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चलो अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मुझे मना करने का क्या अंजाम होता है। 3 दिन बाद मैं तुम्हें इस चीज को बहुत अच्छे से एक्सपीरियंस करवाऊंगा। ये सुनकर फैटी बहुत ही बुरी तरह से डर जाता है, उसकी काफी ज्यादा हालत खराब हो जाती है। वो अपने मन में कहता है लगता है कि मैं अभी बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंसने वाला हूँ। फैटी के इतना कहने के साथ ही हमें सीधा 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ फैटी टियानमिंग के पास काफी ज्यादा डरते हुए चिल्लाते हुए जा रहा होता है ब्रदर टियानमिंग मेरी मदद करो, वो लोग मुझे फोर्स कर रहे हैं अरीना में जाने के लिए। ये
ये सुनकर टियानमिंग अपने रूम का दरवाजा खोलता और कहता है फाइनली वो लोग अपने काम को करने लगे, मैं इस चीज का कब से वेट कर रहा था। यही कहने के साथ टियानमिंग अपने रूम से बाहर आता है और जैसे ही वो अपने रूम से बाहर आता है तो हमें दिखाता है टियानमिंग ने एक नया कपड़ा डाला हुआ होता है जिसमें वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और इतने सारे चैप्टर के बाद फाइनली उसने अपना कपड़ा चेंज किया है। बाहर आने के बाद वो कहता है मैं उन लोगों को हराने का वेट नहीं कर सकता, मैं उन लोगों को काफी बुरी तरह से मारना चाहता हूँ। टियानमिंग के इतना कहने के साथ ही हमें 3 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है कि आखिरकार 3 दिन पहले क्या हुआ था। टियानमिंग कोर्टयार्ड नंबर 1 कल्टीवेशन चेंबर में होता है जहाँ के सारे खिड़की वो बंद कर रहा होता है। तभी उसे पीछे से कोई कहता है आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, अगर तुम सारी खिड़कियां बंद कर दोगे तो मैं बुक कैसे पढ़ूंगी। हमें दिखाया जाता है वो कोई और नहीं प्रिंसेस होती है जो एक बुक पढ़ रही होती है। लेकिन तभी टियानमिंग काफी ज्यादा तेजी से प्रिंसेस के काफी ज्यादा करीब पहुंच जाता है। ये देख के प्रिंसेस काफी ज्यादा चौंक जाती है और वो शर्माने लगती है। और हमें टियानमिंग को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा खतरनाक तरीके से हंस रहा होता है और उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है। ये देख के प्रिंसेस बुक से अपने मुंह को छुपाते हुए कहती है टियानमिंग आखिरकार तुम क्या करने का ट्राई कर रहे हो, मुझे काफी ज्यादा डर लग रहा है, तुम मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं करना चाहते हो ना। ये सुनकर टियानमिंग जल्दी से अपने पास से एक बुक निकाल लेता है और प्रिंसेस से कहता है आखिरकार तुम किसके बारे में सोच रही हो, मैं वैसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ तुम्हारे साथ डर्टी गर्ल, मैं तो बस तुम्हारे साथ इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। ये सॉल बर्निंग हेवनली पैटर्न बुक काफी ज्यादा खास है, मैंने इसको अभी तक पूरा नहीं पढ़ा है, ये सच में काफी ज्यादा अच्छी और खास है, इसकी वजह से ही मैं तुम्हारे साथ मिलकर इस बुक को पढ़ना चाहता हूँ। ये सुनकर प्रिंसेस थोड़ा सा निराश हो जाती है, उसे लगा था कि टियानमिंग कुछ और ही करेगा लेकिन फिर भी जाने देती है। वो कहती है अच्छा ठीक है चलो। फिर आगे टियानमिंग उस बुक को ओपन करता है जिसकी वजह से उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लगती है और एक बहुत ही तेज रोशनी निकलती है उस बुक से और उस बुक की रोशनी पूरे चारों तरफ कमरे में फैल रही होती है। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है टियानमिंग और प्रिंसेस उस बुक के अंदर आ जाते हैं जहाँ का नजारा ही अलग होता है। उस बुक के अंदर एक अलग ही डायमेंशन होता है। उस जगह को देख के टियानमिंग कहता है ये जगह पूरी तरह से नॉलेज से भरी हुई है, यहाँ पे हर जगह नॉलेज ही नॉलेज है। वहाँ पे काफी सारे स्क्रिप्चर हवा में उड़ रहे होते हैं जिसे देख के प्रिंसेस कहती है सच में काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। टियानमिंग भी कहता है मुझे इन स्क्रिप्चर को देख के थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है लेकिन पूरी स्क्रिप्चर को समझने के लिए मुझे काफी ज्यादा समय लगेगा, मुझे इन सारे स्क्रिप्चरों को अच्छे से ध्यान से अंडरस्टैंड करना होगा और समझना होगा। फिर वो प्रिंसेस से कहता है तुम इस जगह को जाके देख सकती हो, अगर मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत पड़ेगी तो मैं तुमसे पूछ लूंगा या तुम्हें बुला लूंगा। टियानमिंग के कितना कहने के साथ ही हमें 15 मिनट बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टियानमिंग बैठा हुआ होता है और उस बुक को समझने की कोशिश कर रहा होता है और उसी के बाजू में प्रिंसेस बैठी हुई होती है जो टियानमिंग से बोल रही होती है इस बुक के अंदर काफी ज्यादा अमेजिंग स्क्रिप्चर टेक्निक्स है जिससे तुम काफी सारी चीजें बना सकते हो, लेकिन इन सारी चीजों के बनाने के लिए तुम्हें काफी ज्यादा पैसा और अच्छे मटेरियल चाहिए होंगे। ये सुनकर टियानमिंग कहता है इस बुक के अंदर जो टेक्निक लिखी है उस टेक्निक की मदद से अगर हम कुछ बनाने में सक्सेस हो जाते हैं तो उस चीज को बेच के हम जितना प्रॉफिट कमाएंगे उसके सामने ये सारे मटेरियल और पैसे तो कुछ भी नहीं है, हम काफी कम समय में काफी ज्यादा अमीर बन सकते हैं। हेवनली पैटर्न स्क्रिप्चर बनाने के लिए हमें जो मटेरियल लगेंगे वो बस एक ही जगह है जहाँ पे हमें मिल सकता है जो कि है हेवनली पैटर्न हॉल। मुझे लगता है कि हमें एक बार वहाँ पे जाके चेक करना चाहिए कि हमें जो मटेरियल चाहिए वो वहाँ पे हमें मिल सकते हैं कि नहीं। टियानमिंग के इतना कहने के साथ ही हमारा सीन चेंज होता है, हमें टियानमिंग और प्रिंसेस को हेवनली पैटर्न हॉल के बाहर दिखाया जाता है। और इसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए, नहीं आया होगा तो फिर भी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।